मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक कुत्ते ने यमराज को सुनाई मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। मित्रों, मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताऊंगा कि एक कुत्ता कैसे यमलोक पहुंच जाता है और यमलोक पहुंचकर यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस शर्त में उस कुत्ते से हार जाते हैं और फिर यमराज को यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। वह कुत्ता कैसे यमराज जी को मनुष्य का कड़वा सच बताता है, इस बात की जानकारी हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको देंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने यमराज जी को मनुष्यों के जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मित्रों, चलिए हम उस कथा का शीर्षक आपके सामने रखते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी स्वर्ग लोक में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि प्राचीन काल के मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी है जो देवर्षि नारद जी के मन को मोहित कर रही थी। अब देवर्षि नारद जी ने देखा कि उस नगरी में एक धनवान सेठ रह रहा है। अब उस सेठ के पूरे जीवन की बागडोर देवर्षि नारद जी स्वर्गलोक में खड़े खड़े देखते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी एक त्रिकालदर्शी थे। उन्हें समस्त वेदों पुराणों का ज्ञान था। वह किसी भी मनुष्य का भविष्य देख सकते थे। वह स्वर्गलोक में खड़े खड़े देखते हैं कि उस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता भी है। साथ ही वह जो सेठ है वह बहुत लालची और कपटी स्वभाव का है। उसने कई मनुष्यों के साथ छल कपट किया हुआ है और ना जाने कितने मनुष्य उसी की वजह से गरीबी का जीवन जी रहे हैं। किंतु वह सेठ भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता रहता था, जिससे उस सेठ के द्वारा किए गए छल कपट से भी उसे कोई हानि नहीं पहुंच पा रही थी। स्वयं यमराज भी ऐसे मनुष्य के पास नहीं जाते जो स्वयं नारायण के भक्त होते हैं। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु उस सेठ से कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है, मैं उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। अब वह सेठ साक्षात भगवान विष्णु जी को अपने सामने देख वह सेठ भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। इतना कहने के बाद वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई यह मानना ही नहीं चाहता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला भगवान है। उस सेठ की बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है वत्स, लाओ, मैं तुम्हारे इस कागज पर दस्तखत कर देता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और कागज पर दस्तखत करते ही भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करने के बाद वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। उस सेठ के दिन अब और भी अच्छे हो गए थे, मानो उसके घर पर खुशियां लौट आई हों। उसके परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। परंतु कुछ दिनों के बाद उस सेठ का वह लाल रंग का कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। जब सेठ का कुत्ता मर जाता है तो उस सेठ के कुत्ते की आत्मा को ले जाने के लिए यमराज के 2 यमदूत उस सेठ के कुत्ते के पास आ जाते हैं। सेठ के कुत्ते की मृत्यु के बाद वह उसे यमलोक में ले जाने लगते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद उस कुत्ते को यमराज के सामने लाकर दोनों यमदूत खड़ा कर देते हैं। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालने के लिए चित्रगुप्त से कहते हैं। जब चित्रगुप्त भविष्यवाणी में देखते हैं तो उस कुत्ते ने कोई पाप नहीं किए होते और यही बात वह यमराज जी से कह देते हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज जी कहते हैं, हे श्वान, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। हे श्वान, एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे श्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहां चाहोगे वहां तुम्हें भेजा जाएगा।
तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। जब उस कुत्ते ने महाराज यमराज को अपने विषय में ऐसा कहते सुना तो वह कुत्ता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि अब मैं जो चाहूं, जैसा चाहूं वैसा जन्म मिल सकता है। यमराज जी स्वयं कह रहे हैं तो अवश्य ही यह मुझे वैसा जन्म प्रदान करेंगे। अब वह कुत्ता यमराज जी से कहने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप मुझ अभागे पर कृपा करके कोई उचित स्थान प्रदान करें। उस कुत्ते की बात को सुनकर स्वयं यमराज जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब यमराज जी सोचने लगते हैं कि कुत्ता क्या कह रहा है। मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन न देने की कामना क्यों कर रहा है। अपने इसी प्रश्न की मंशा को लेकर यमराज जी उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुम मनुष्यों से इतना द्वेष क्यों करते हो। मनुष्य का जन्म पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर तुम क्यों मनुष्य का जन्म नहीं लेना चाहते हो। इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य के जीवन के कितने फायदे हैं। अब यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। मनुष्य धन का लोभी होता है, वह धन से कभी भी संतृप्त नहीं होता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता, उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोष होता है, वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। कभी ना मांस खाने का वादा करके वह फिर भी जीवों को मारता है और उनका मांस खाता है। यह सब देखकर मुझे मनुष्य से घृणा हो चुकी है। मैं अपने जीवन मरण का चक्र खत्म करना चाहता हूं और इसीलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे श्वान, ये तुम क्या कह रहे हो। मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है। तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं कि कैसे एक मनुष्य भगवान को धोखा दे सकता है। फिर कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, आप मेरा यह काम बना दो, मेरा वो काम बना दो, मैं आपको इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। न खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है, न दूसरों को उठने देता है। एक मनुष्य न चैन से खाता है, न खाने देता है। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है और उसकी धूर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तब वह खुद की बड़ाई करते हुए कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। इस प्रकार से कहकर वह भगवान से जो भी वादे करता है वह अपनी बात से मुकर जाता है। वह कुत्ता आगे कहता है, हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु मनुष्यों के बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। अब उस कुत्ते की ऐसी बातें सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वान, यह तो मुझे झांत है। माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर चाहे कितनी चालाकी क्यों ना की हुई हो, उसे मृत्यु के बाद यही आना पड़ता है। सभी इंसान यहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगने लगते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर थर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। अब वह फिर कुत्ता कहता है, हे धर्मराज,
आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और उस कुत्ते पर गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे यहां पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूं। हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी कर सकता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। अब देवर्षि नारद जी यह सब कुछ स्वर्गलोक में खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने उस कुत्ते के मरण से लेकर यमराज जी के पास जाने से लेकर उन सभी की बहस पूरी सुनी और वह आगे भी देखते हैं कि उस कुत्ते को अपने आप पर पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्गलोक में आकर खलबली मचा देगा। फिर यम के 2 दूत धरती लोक पर जाते हैं। उस कुत्ते का मालिक चारपाई पर सो रहा था और वह दोनों दूत उस कुत्ते के मालिक को, उस सेठ को चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि 2 अत्यंत हष्टपुष्ट शींगों वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जा रहे हैं। अब जब उस सेठ ने देखा कि 2 यमदूत उसे लेकर जा रहे हैं तो वह सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है, हे यमदूतों, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है जो तुम मुझे लेने आए हो? तब यमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। अब उस सेठ ने कहा, अरे फिर आप दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे? मैंने कौन सा पाप किया है? अब यमदूतों ने उस सेठ को सारी कहानी बता दी कि तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने के लिए हमको आदेश दिया है। अब उस सेठ को पूरी बात समझ में आती है। अब वह सेठ कुछ देर सोचने लगता है। वह यह सोचता है कि अगर यमराज और मेरा मुकाबला हुआ और कहीं यमराज जीत गए तो वह हमारे कुत्ते को नर्क में डलवा देंगे। वह बेकसूर बिना किसी कसूर के ही फंस जाएगा और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता। ये सोचते सोचते उस सेठ ने तुरंत अपनी जेब में रखा हुआ वही कागज निकाला जिस पर भगवान विष्णु ने अपना हस्ताक्षर किया था। अब वह सेठ उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से कागज को अपनी जेब में रख लेता है। अब जैसे ही वे यमदूत उस सेठ को लेकर यमलोक में उपस्थित होते हैं तो उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, यह तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। महाराज यमराज के मन में यह प्रत्यंचा चल ही रही थी कि इतने में वह सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वे तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अब देवर्षि नारद जी स्वर्गलोक में खड़े खड़े यह देख रहे थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यमराज जी ने अपनी कुर्सी क्यों छोड़ी और उस कुर्सी पर सेठ को क्यों बिठा दिया। ऐसा क्या था उस कागज में जिसकी वजह से महाराज यमराज भी भयभीत हो गए। अब यमलोक के जितने भी दूत थे वह सभी चौंक जाते हैं कि अरे, यमलोक के सबसे महान देवता यमराज को क्या हो गया है। वह सभी सोचने लगते हैं, यमराज ये क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहां पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद करा दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्गलोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए
लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे, जिसकी वजह से यमराज ने जो जो यमलोक के नियम बनाए थे वह सभी बर्बाद हो गए, जिससे स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के दूत और अप्सराएं परेशान होने लगे। वह सभी सोचने लगे, इतने सारे जीवों की सेवा हम सभी कैसे कर पाएंगे? जिस कुत्ते ने महाराज यमराज को यह बात बताई थी कि एक जीवित मनुष्य पूरे यमलोक को बर्बाद कर देगा, वही हुआ। उधर वह कुत्ता सोचने लगा, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। मेरे मालिक ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? जिस वजह से यमराज भी कितने चिंतित हुए और मेरे सेठ जी को खुद के सिंहासन पर बिठा दिया। इतना सोचते ही वह कुत्ता अपने सेठ जी के पास गया और अपने सेठ जी से पूछने लगा, सेठ जी, आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं, अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे ये बताइए कि आपने यह सब कैसे किया? तब उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया था कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और इधर स्वर्गलोक में देवर्षि नारद जी भी उस सेठ की चतुराई को देखकर सोच में पड़ गए कि मनुष्य कितना चतुर होता है। वह सोचने लगे कि इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे खुराफात तो करेगा ही। अब इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ चले गए और उन सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आ पधारे। तब उन्होंने देखा कि स्वयं यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। वह सोचने लगे कि फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। यमराज जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु यमराज जी से कहते हैं कि हे धर्मराज, यह मैंने नहीं किया है, यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करें। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक उठाकर ले आए यमराज जी से। इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो ही गया था। मेरे मन में किसी भी चीज़ की कोई लालसा नहीं है। मेरे मन में अब किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया। अब भगवान विष्णु ने यमदूतों से कहकर उस सेठ को पुनः धरती लोक पर वापस लौटा दिया और उसके मन से यमलोक में हुई सारी बातें भुला दी। भगवान विष्णु ने भी यमराज को फिर से यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया और वे भी वैकुंठ लोक लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब वह कुत्ता यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, देखिए, आपने जीवित मनुष्य की चालाकी, एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है। एक अहंकारी मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, चाहे वह दोस्त हो, परिवार हो या चाहे जो हो, उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। लालच में वह धर्म को भी भुला देता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है। जब तक वह शास्त्र अनुसार कर्म करता है तभी तक वह सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख हो जाता है तो क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और उसका पतन होने लगता है।
फिर यमराज उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर देते हैं। अब देवर्षि नारद जी के मन में सारी बातें समझ में आ जाती है कि मनुष्य किसी भी आचरण तक गिर सकता है। किसी भी जीवित मनुष्य को यदि यमलोक ले जाया जाए तो वह धरती लोक की तरह ही यमलोक में भी कार्य करेगा, जिससे यमलोक में सारी की सारी व्यवस्थाएं ही बदल जाएंगी। इसलिए धरती लोक का मनुष्य कुटिल बुद्धि का होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देवर्षि नारद जी यह सब देखकर उस सेठ को स्वर्ग लोक से ही हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। और आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक जीवित मनुष्य यमराज तक को उनकी गद्दी से हटा सकता है। तो एक जीवित मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में जय श्री हरि विष्णु का कमेंट अवश्य कर देना। कि आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।